भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है, वो अगर आप इस तरह चलेंगे हम कभी भी उनके पैसे का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है वो। तो उनकी आवाम पहले आधी भूख से मर रही, गुर्बत से भी नीचे हैं वो, उनके अपने टॉयलेट्स भी नहीं हैं। तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं वो कि ये एयरक्राफ्ट बना लिया, वो ले लिया, ये ले लिया। जय हिंद दोस्तों फाइनली आईएनएस विक्रांत आ चुका है और ये भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इसके आने के बाद भारत की शक्तियां इंडियन ओशन में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चीन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है और भारत से उलझने से पहले वो 10 बार सोचने वाले हैं। तो ये भारत 6 कंट्रियों में आ गया है जिसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत रखी। एयरक्राफ्ट कैरियर टिपिकली बोला जाए इट्स अ फ्लोटिंग एयरफील्ड इन द सी को एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, और हमारा ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अभी दुनिया में केवल 12 कंट्रियां एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती है, जिनमें इनको डेवलप और डिजाइन और बनाने की सलाहियत 6 कंट्रियां रखती है। इसमें भारत आ गया। 6 कंट्रियों की बात करें, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और अब इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में करीब आरजू जी 41 एयरक्राफ्ट कैरियर है टोटल, जिसमें से 50% से ज्यादा यूएस नेवी यूज करती है। यूएस नेवी के पास 11 1 लाख टन डिस्पोर्टेड डिस्प्लेसमेंट वाले या उससे भी बड़े 11 कैरियर है, कोई कहता 12 भी है। और उसके अलावा कुछ छोटे बड़े कैरियर भी उनके पास है, कोई 25,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले, 15-20,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले। तो 50% से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया में चलते हैं वो यूएस के पास है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और यूएस की जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर आरजू दे आर ऑल न्यूक्लियर पावर्ड। उसमें एक खास किस्म का न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर होता है जो उसको पावर देता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से फायदा ये होता है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। वो जब समंदर में जाता तो बहुत दिनों तक, महीनों तक, लगभग सालों तक वो चल सकता है। मेंटेनेंस कम होती है, लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें बनाने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जो हमने बनाया ये कन्वेंशनल इंजन पे है, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ये कन्वेंशनल इंजन पे है। ये हमने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। इससे पहले जो भी हमने लिए उनको हम कहीं से लेते थे, रेशंस वगैरह से लेके, फिर इसकी रेट्रोफिटिंग की जाती है, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है, ये किया जाता है। पर अब ये इसका जो डिजाइन है आरजू जी, एक हमारे नेवी में एक ब्रांच आती है, नेवी डिजाइन ब्यूरो। नेवी डिजाइन ब्यूरो इंडियन नेवी की ब्रांच है, उसने इसको डिजाइन किया। कोचिन शिपयार्ड हमारे कोचिन में केरला में जगह है जहां ये बना, और इसको बनाने में करीब 12-13 साल लगे। 2 साल इसलिए डिले हुआ कि एक खास किस्म का लोहा जो इसमें लगता है वो रशिया से आना था। अब आरजू जी हुआ क्या, रशियंस ने एक बार बोल दिया हम लोहा नहीं दे रहे, कुछ कारण थे क्योंकि हम पहले उनसे लेते थे, अब हमने अपना बनाना शुरू किया, जो भी है। तो फिर हमें 2 साल उसको डीआरडीओ के साथ मिलके फिर वो लोहा डेवलप करना पड़ा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और वो हमने किया और बनाया। इसलिए इसमें 2-3 साल ज्यादा टाइम लगा जो हमारा शेड्यूल था। इसके 4 फेज ऑफ सी ट्रायल्स थे जो कंप्लीट हो गई। ये पहले नेवी को हैंड ओवर किया गया था, पर सी ट्रायल्स होने थे। अब जब सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए तो आज इसकी कमीशनिंग इट इज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द नेवी। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट है और वो अपने आर्म फोर्सेस पर इतना इन्वेस्ट कर रही है, हालांकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, उनको अपनी आवाम पर खर्च करने की बजाय वो अपने आर्म फोर्सेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं, आपने जो ये क्वेरी रेज़ की है उसके जवाब में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि इंडिया जो ये जितनी भी बड़ी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके अंदर वो अकेला तो है नहीं, ठीक है। उसके अंदर वो जो एक सुपर पावर है हमारी, जो कि सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स, उनका वो एलाय है इस रीजन में, और वो उसे बेसिकली एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं चाइना की ग्रोइंग पावर को, उसकी हेजीमनी को काउंटर करने के लिए। अब ये या तो इंडिया अकेला बना रहा होता तो चलें हम इस चीज़ की तरफ आते कि अच्छा ये उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, वो उस पर पैसा नहीं लगा रहे, उसमें ऑब्वियसली यूएस उन्हें लाजमी सपोर्ट कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है, पाकिस्तान को मेरा अगर आप ओपिनियन पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस आर्म्स रेस और इस सारे चक्कर के अंदर पड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। हम एटम पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं पहले ही, तो उसके ऊपर हमारा पहले ही एक मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर बजट का अच्छा खासा चंक जाता है। आप देखिए, भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है, और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है, वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज अच्छा।
ला है 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको उतार दिए। और ये जो है ये जाहिर है कि चाइना अभी कुछ दिन पहले ही चाइना यहाँ पर अपना एक उनका जहाज यहाँ पे एक दौरा करके गया है श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट पे। और ये जो बहरे हिंद, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में। और ये तकरीबन 13 साल के बाद इसको, इस प्रोजेक्ट को बनने में काफ़ी अरसा लगा है। ये जो इंडिया ने उतारा है और बड़ा उतारा है जहाज़, और इसको चाइना भी देख रहा है, इसको दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए, और यकीनन ये चैलेंज बना है ये इंडो पैसिफिक के अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी समुद्र में उन्होंने उतारा है। अच्छा, ये ऐन उस वक्त उन्होंने उतारा है जबकि वहाँ पर जो है वो वॉस्टॉक की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, और चाइना के अंदर और उधर ताइवान, और ये यूक्रेन का मसला ख़राब हो रहा है, यूरोप के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, और ये यूरोप के अंदर एक क़यादत का भी बहरान है इस वक्त। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। हमारे पास तो रिसेंटली आप देख लें उनका जो अभिनंदन वाला मिग वो भी आया था, उसका हाल क्या हुआ है। तो बेसिकली ये जो वेपन्स है डजेंट मैटर करती है आपकी फ़ोर्स। हमारी आर्मी फ़ोर्स उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, हमारे आर्मी जवान उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। उनकी आवाम पहले आधी भूख से मर रही, गुर्बत से भी नीचे हैं वो, उनके अपने टॉयलेट्स भी नहीं हैं। तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं वो, कि ये एयरक्राफ्ट बना लिया, वो ले लिया, ये ले लिया। एज ए नेबरहुड मेरी उनके लिए सजेशन है कि अपनी हालत देखो, ये चीज़ें बनाने पे छोड़ो, पहले मुल्क की गुर्बत ठीक करो, उसके बाद आके ना आगे इसमें बढ़ो। पाकिस्तान से तो उनका मुकाबला ही नहीं है, जूते ही खाते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी चाहिए, एक विजनरी होना चाहिए। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, आप अपने मुल्क का नुकसान करते हैं। हाँ, डिफेंस आपका होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। उस पर सारा बजट आप मुल्क का उठा के लगा दो, फिर वही हाल होगा इंडिया वाला। हमारे भी, हम उनके पड़ोसी हैं, वही हालत है, लेकिन उनसे कम है। आप वाघा बॉर्डर पे चले जाएँ, जो उनके नौजवानों की यूट्यूब पे वीडियोज़ उठा के देख लें, हमारे जवान जो सल्यूट भी करते ही तो इतना बड़ा करते हैं, वो तो गिर जाते हैं। तो ये हालत है। अब वो जो एयरक्राफ्ट चलाना तो बंदों ही नहीं है ना, तो इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इनको अपनी इकॉनमी बेहतर करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, जो भी सीन है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कितना बड़ा तीर मार लिया। हालांकि आईएनएस विक्रांत के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कई और मेजर चेंजेस किए हैं इंडियन नेवी में, जहां पर इंडियन नेवी के झंडे में जो 75 साल से गुलामी की पहचान दिखाई देती थी उसको भी हटा दिया गया है, और इसको हटाकर एक नया झंडा बनाया गया है, और इस झंडे में शूरवीर महाराजा छत्रपति शिवाजी की पहचान दिखाई देती है। पीएम मोदी का कहना है कि भारत में से हर उस चीज को हटा देना है जो कि याद दिलाए कि भारत कभी गुलाम देश था, क्योंकि अब भारत पूर्णतः आज़ाद और स्वतंत्र देश है, और वो वही करेगा जो वो चाहेगा। हालांकि आईएनएस विक्रांत एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये एक और बड़ी प्राउड की बात हो जाती है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः भारतीय टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, और ये चीज़ बताती है कि भारत डिफेंस की फील्ड में कितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है और कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत की इस अचीवमेंट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।